गणेश जी महाराज को प्रथम पूजनीय मानते हैं, आराध्य मानते हैं और गणेश जी को प्रथम पूजा देते हैं। ऐसा क्यों? गणेश जी ऐसे वैदिक रीति से, वैदिक सूत्र के मुताबिक गणेश जी कौन है और कहाँ से उनका प्रादुर्भाव हुआ, ये मुझे जानना है। ऐसे वेद में गणेश जी के विषय में बताया गया है कि परमात्मा का, ब्रह्म का जो स्वरूप है लाल वर्ण है। तो ब्रह्म जो है वह लाल वर्ण रूप में विराजमान है, विराजित है। तो इसीलिए वेद में कहा गया है स्वस्ति मंत्र में, हरिओम गणानां त्वा गणपति गंग हवामहे, निधिनां त्वा निधिपति गंग हवामहे, प्रियानां त्वा प्रियापति गंग हवामहे। प्रश्न उठता है कि लाल वर्ण है, गणनायक, गण माने होता है प्रजा और नायक माने होता है मालिक। प्राणी मात्र को जो मालिक हो, प्राणी मात्र के जो स्वामी हो, उसे गणेश कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि अपने अपने उपास्य और आराध्य के मुताबिक भक्त लोग चलते हैं। जिनका शिव ही आराध्य देव है उनके लिए प्रथम पूजनीय शिव है। किन्हीं का शक्ति आराध्य देवी है तो वह शक्ति पूजनीय है, वंदनीय है, प्रथम पूजा लेती है शक्ति। और कोई ऐसे हैं जो सूर्य का भक्त हैं, सूर्य भगवान का जो है आराधना करते हैं, तो उनके लिए प्रथम पूजा सूर्य के ही स्वीकार होता है। तो ऐसे करके अपने अपने उपासना के अनुसार प्रथम पूजा करना चाहिए। ऐसे लोग भटके हुए हैं, इनको पता ही नहीं है कि किसको पहले पूजा करना चाहिए। ऐसे सब खिचड़ी पका रहे हैं, जैसे तैसे पूजा करते हैं। और अभी सनातन धर्म में ये तो अनादिकाल से है, अगाध है, अथाह है, अवर्णीय है। चूँकि ये जो है सो सनातन धर्म वाले लोग हैं, चूँकि आस्था में विश्वास रखते हैं और प्रेमांध हो जाते हैं, भावांध हो जाते हैं, भाव के पीछे पड़ जाते हैं। उनको देखने की और सुनने की, छानबीन करने की कसौटी नहीं है, क्षमता नहीं है, इसलिए छानबीन वो कर नहीं पाते हैं। छानबीन करने का क्षमता ज्ञानी लोग करते हैं, पंडित लोग करते हैं, मंडित लोग करते हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि सबसे पहले अपने अपने आराध्य के मुताबिक, इष्ट देव के मुताबिक उपासना करना चाहिए। गणेश वाले गणेश को प्रथम पूजा करें। शिव वाले शैव जो हैं, शैव भक्त लोग हैं, वह शिव को आराधना करें। भगवती वाले भगवती को आराधना करें। सौर वाले सौर को आराधना करें। और देवी देवता को पूजा करने वाले अपना अपना देवी देवता को प्रथम आराधना करें। ऐसा नियमतः कहा गया है वेद में। तो अब हम चलेंगे वैष्णव के तरफ। वैष्णव के लिए सबसे प्रथम पूजनीय कौन है? तो कहा गया है प्रथम पूजनीय हमारे वैष्णव धर्म में गुरु प्रधान होते हैं। प्रथम पूजा हम लोग गुरु को करते हैं और स्मरण भी करके चलते हैं गुरु जी का ही, और गुरुदेव का ही हम लोग उत्तम देव मानते हैं। उत्तम देव, उत्तम पुरुष मानते हैं, महापुरुष मानते हैं। उत्तम पुरुष में तो परमात्मा श्री राम है, लेकिन महापुरुष में गुरुदेव आते हैं, संत लोग आते हैं, ये लोग महापुरुष होते हैं। तो इस
अपना अपना उपासना के अनुसार भक्ति भाव में जुड़ा रहना चाहिए, उसके अनुसार चलना चाहिए। भक्ति सिद्ध होती है और उस भक्ति से फलाफल प्राप्ति होता है। इसीलिए हर आदमी को अपना अपना उपासना के अनुसार भक्ति भाव में जुड़े रहना चाहिए और इसमें तर्क करने की कहीं सवाल नहीं उठता है। क्या कह रहे हैं? ओ हमारा कहता देखने वाला की ओ, तो यही चीज है कि अनजान में लोग कुछ से कुछ अपना भजते हैं, कुछ से कुछ को पकड़ लेते हैं, कुछ से कुछ को चिंतन मनन करने लगते हैं। इसीलिए जानबूझ करके करने में ज़्यादा फायदा होता है। और कुछ ऐसे लोग अधूरे हैं, जो कुछ भटके हुए लोग हैं, जो खुद भटके हुए हैं और लोगों को भटकाने में लगा हुआ है। इसीलिए सावधान सतर्क होकर के भक्ति भाव करें। ये गावे यह चरित सम्हारे, ते यह ताल चतुर रखवारे। भगवान का चरित हो या गुरु का महिमा हो, संत की महिमा हो, यह संभालने का विषय है। जैसे हनुमान जी ने कहा गया है कि हनुमान जी संभाले, जो हनुमान जी अपना भक्ति भाव को संभाल लिए, भगवान श्री राम को संभाल लिए, भाव श्रद्धा को संभाल करके चल रहे हैं। कहे राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। तो संहार वाला जिसमें गुण है वो उससे भगवान गुरुदेव प्रसन्न होते हैं। और सत्य जो है बहुत कम ही लोगों में देखा जाता है। गुरु जी के मंत्र ले लेते हैं और गुरु के आज्ञा का अनुसार चलते नहीं। इस सत्य का काम नहीं है। ये तो वादी लोग ऐसा करते हैं, मनमुखी लोग ऐसा करते हैं। इसलिए सत्य का काम है कि गुरु के अनुसार शिष्य को चलना चाहिए, गुरु की आज्ञा में रहना चाहिए, गुरु की आज्ञा को पालन करना चाहिए। इससे भक्ति सिद्ध होती है, भक्ति फलती फूलती है, ऐसे प्राप्ति की ओर लोग जाता है। बगला